हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 32 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करी थी, तो बस उसी की स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ मैं आज आप लोग के साथ। और ये मेरे ब्लाउज का बैक पार्ट है, जिसकी नेक की कटिंग मैंने पहले नहीं की है, क्योंकि इसकी बैक पार्ट में ना बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी है। और ये एम्ब्रॉयडरी हम लोग फ्रंट पार्ट में भी डाल सकते हैं, बैक पार्ट में भी, लेकिन मैक्सिमम होता क्या है, हम लोग फ्रंट में पल्लू लेते हैं तो वो पूरा दब जाता है, तो इसलिए मैं इसे बैक पार्ट में ही डाल रही हूँ और उसकी एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग ही इसका नेक कट कर रही हूँ। और सिंपल सा मैं ये राउंड नेक लगा रही हूँ। इसी तरह से राउंड नेक में कट कर लेंगे हम लोग इसका नेक। और मेरी कोशिश ये है कि इसका एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी कटे मत और इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आए। तो चलिए करते हैं इसकी नेक की मार्किंग, फिर उसके बाद कर लेते हैं इसकी स्टिचिंग। अब इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पूरे लाइन पे जहाँ पे मैंने मार्किंग की थी राउंड शेप में, उसमें इस तरह से स्टिच लगा लूँगी। अब नीचे भी, क्योंकि नीचे भी फुल्ली एम्ब्रॉयडरी है, तो फिर एक स्टिच मेरे को जस्ट इसके नीचे ही लगाना होगा। जैसे सिंपल सा हम लोग गले में लगाए ना, वैसे ही सिंपल सा इसको लगा के इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेने हैं। नेक का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। इस तरह से पूरे नेक पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, और ये कट्स लगाने से ना हमारे गले का शेप जो है बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार हो जाएगी। अब इस तरह से अपने हाथ को इस तरह से अंदर डालना है और अस्तर का फैब्रिक और ब्लाउज़ का फैब्रिक इस तरह से पकड़ के उसे बाहर ले आना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा पार्ट पलट के ऊपर आ जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग से हमारी कमर और गले की स्टिचिंग हो चुकी है। हमें इसमें अलग से कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके नीचे ना एम्ब्रॉयडरी है और मैं चाहती थी कि एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी कटे मत। तो इस तरह से मैंने सिंपल पलट लिया है ब्लाउज़ को, और इस तरह से नील्स लगा लेंगे पूरे नेक पे और पूरे कमर पे। और हमारी सिलाई कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर भी एक ही स्टिच लगा लेंगे, इस तरह से कमर पे भी लगा लेंगे, ताकि अस्तर का फैब्रिक जो है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल ना आए। इस तरह से देखिए एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल ऊपर आई हुई है और अस्तर का फैब्रिक बिल्कुल भी ऊपर नहीं आया है। इस तरह से हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट की कमर बनके तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से सेम नेक बना लेते हैं। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद में मैं इसमें अस्तर ज्वाइंट कर लूँगी। इस तरह से प्रॉपर फिनिशिंग से मैंने बैक पार्ट की स्टिचिंग कर ली है। अब चलिए फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। कि मैंने दोनों साइड पल्ले को इस तरह से क्रॉस का निशान लगा लिया फ्रंट पार्ट में, और एक दूसरे के आमने सामने रख लिए, और उसके अंदर पे डाल रही हूँ मैं मेन फैब्रिक इस तरह से। फिर चलिए अब इसके साथ भी अस्तर ज्वाइंट कर लेते हैं, इस तरह से प्रॉपर बिठाते हुए। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा कम ही लिया है, मतलब 1.25 इंच लगभग लिया होगा, उससे ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि प्रॉपर इसके साथ ऊपर रख के ही तो अस्तर लगाना होता है। तो 1.25 इंच के लगभग मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो फिर चलिए अब करते हैं फ्रंट नेक की स्टिचिंग। इस तरह से मैंने अस्तर के फैब्रिक पे इसका नेक काट लिया है, और मेन फैब्रिक पे इस तरह से बैठाते हुए उसमें पिन अटैच करके इस तरह से पूरे नेक पे हम लोग स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा नेक में मेन फैब्रिक का, उसे कट कर लेंगे। और सिंपल जैसे हम लोगों ने बैक पार्ट में कट्स लगाए थे, उसी तरह से इसमें भी कट्स लगाने हैं। ये सिंपल टेक्निक है, जिससे गला जो है वो बहुत ही फिनिशिंग से आएगी। और इसमें एक बात और है कि मेरा जो मेन फैब्रिक है ना ब्लाउज का, उसमें फ्यूजिंग का काम हुआ है। तो जिस कपड़े में फ्यूजिंग का काम हुआ रहता है उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आ जाती है बिना किसी मेहनत के। तो फिर चलिए अब मैं नेक बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब इस तरह से पूरे नेक के ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे एकदम किनारे पे इस तरह से। और ये देखिए मेरा नेक बहुत ही फिनिशिंग से बनके तैयार हो गया है। अब इस तरह से अस्तर अटैच कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे मुझे हुक और आई की पट्टी भी लगानी है, उसके लिए मैंने अभी कट नहीं किया है। ये कट मैं जो है वो बाद में करूँगी। तो चलिए इस तरह से हम लोग स्लीव्स भी बना लेते हैं। जो स्लीव्स मेरी थोड़ी छोटी पड़ रही थी उस पर मैंने इस तरह से छोटा सा फैब्रिक अटैच कर लिया है, किनारे किनारे पे लगा लिया है, ज्वाइंट कर लिया फैब्रिक, और उसके बाद ही मैं स्लीव्स ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से फ्रंट को फ्रंट के ऊपर रखते हुए बैक पार्ट में इस तरह से उसके पूरे स्लीव्स राउंड पे स्टिच लगानी है, बस 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से।
उसके बाद कट्स लगा के इस तरह से अस्तर को पलट लेना है, नील लगा लेना है। नील लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी अस्तर जो है बहुत ही फिनिशिंग से पलट जाती है। उसके बाद बस किनारे पे इस तरह से स्टिच लगा लेना है, जिससे हमारा कपड़ा पूरी तरह से सेट हो जाएगा और इस तरह से पूरा अस्तर ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए सारे पार्ट्स की एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल लिए है। अब चलिए इस तरह से मैं ब्लाउज़ के बैक पार्ट में इस तरह से टक्स देंगे, जिसके लिए हमने इसे सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब सेंटर पे मेजरिंग टेप को रखते हुए 4.5 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ये निशान मैं दोनों तरफ लगाऊंगी इस तरह से। बस मेरा सिंपल टेक्निक है, इसी तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ। अब उसी पॉइंट पे इस तरह से फैब्रिक को मोड़ते हुए मैं यहाँ पे मेजरिंग टेप को रख के 4 इंच ऊपर का निशान लगाऊंगी। इस तरह से 4 इंच ऊपर का निशान। बस यही तक मुझे सिलाई देनी है टक्स पॉइंट की। यहीं से दोबारा मैं घुमा लूँगी नीचे की तरफ और ये मेरी टक्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। और दूसरी टक्स मैं सेम टू सेम जहाँ पे मैंने मार्किंग की थी वहाँ पे बना लूँगी। अब उसके बाद चलिए यहाँ पे हम लोग साइड पट्टी ज्वाइंट करते हैं इस तरह से प्रिंसेस कट वाली। और मैं नीचे से ज्वाइंट करना स्टार्ट करती हूँ। मैं हमेशा आप लोग नीचे से ही ज्वाइंट करना स्टार्ट करें। इस तरह से नीचे से ज्वाइंट करते करते ऊपर तक लाई और ऊपर में आने के बाद में फिर से उसी लाइन पे डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे लाइन पे डबल सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी सिलाई पूरी पक्की हो जाती है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्यूजिंग के कारण मेरा शेप जो है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब इस तरह से दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट कर लेंगे, फ्रंट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बैक साइड पे शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। बस 2 सिलाई लगा के इसको भी पक्की कर लेनी है। उसके बाद चलिए कमर पे पट्टी लगाएंगे। और हाँ, ब्लाउज के बैक पार्ट की कमर तो हम लोगों ने ऐसे ही फोल्ड कर ली थी मोड़ के ही, तो हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत सिर्फ फ्रंट पार्ट में है। तो मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट में पट्टी लगा रही हूँ। और जो प्रिंसेस कट का शेप रहता है ना, उसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को पीछे की तरफ रखते हुए स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब इसे भी नेल लगा के इस तरह से पलट लेंगे पूरे राउंड को और इस तरह से मोड़ते हुए, देखिए इस तरह से मोड़ते हुए कमर पट्टी के ऊपर में एकदम किनारे पे इस तरह से सिलाई लगानी है। पूरे पट्टी पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद में बस इसे फोल्ड करते हुए पीछे की साइड पे ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये हमारी कमर जो है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है फ्रंट पार्ट की। तो फिर चलिए अब लगाते हैं हुक आई की पट्टी। इस तरह से गले का सेंटर लेके इसमें मार्किंग कर लूँगी। इसी तरह से कमर का सेंटर लेके इस पे भी मार्किंग कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी। और सबसे पहले मैं आई की पट्टी लगाना स्टार्ट करूँगी। ये मैं उल्टे साइड पे लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई रखी है मैंने समथिंग 3 इंच पे और ऊपर नीचे से भी मैंने आधा आधा इंच बढ़ा के ही रखा हुआ है इसका कपड़ा। तरह से पूरी सिलाई लगाने के बाद में इस तरह से इसको पलटते हुए नेल्स लगा लूँगी और इसे राइट साइड पे पलटते हुए इस तरह से इसे फिर से पलट लेंगे। इस तरह से पलट लेना है 2 बार। इस तरह से एक बार पलट के फिर से ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, इसमें हमारी आइल बनेगी। इस तरह से कंप्लीट हो गया है ये। सेम इसी तरह से मैं हुक की पट्टी भी लगा लूँगी इस तरह से। इसमें मेन ये रहता है कि इसके सही साइड पे, राइट साइड पे हमें पट्टी लगाना स्टार्ट करना होता है। इस तरह से मैंने राइट साइड पे ही पट्टी लगा रही हूँ कपड़े की ऊपर वाली साइड पे। अब पूरी स्टिच लगाने के बाद में इसे नेल लगा लूँगी और इसे पलट के इस तरह से पलट के इसे पीछे की तरफ पूरे दबाते हुए इस तरह से और दबा दूँगी। पूरा फैब्रिक जो है अस्तर का, पट्टी का फैब्रिक दब जाएगा और इस तरह से स्टिच लगा लूँगी पूरी लाइन पे। अब ये मेरी हुकाई की पट्टी बन चुकी है और इसमें पिंस लगा लूँगी। उसके बाद इसमें स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। अब चलिए करते हैं स्लीव्स ज्वाइंट। और जहाँ पे मैंने क्रॉस का निशान लगाया है वो हमारा फ्रंट पार्ट है, तो क्रॉस का निशान जो है वो फ्रंट पार्ट पे जुड़ेगा और पीछे जो है वो ब्लैक वाला पार्ट जुड़ेगा। तो इस तरह से सेंटर टू सेंटर ज्वाइंट करते हुए स्लीव्स लगाना स्टार्ट करेंगे।
बस इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जब सिलाई पूरी हो जाएगी तो नीचे से हमें ऊपर की तरफ सेंटर तक फिर से आना है। इस तरह से नीचे की तरफ अब मशीन का एंगल चेंज करते हुए सेंटर तक, अब सेंटर से फिर नीचे की तरफ बैक साइड पे इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे भी नीचे से सिलाई लगाते हुए हमें सेंटर तक आना है। इस तरह से डबल सिलाई हमारी हो जाती है और हमारा स्लीव जो है वो पूरी तरह से फिनिशिंग से अटैच हो जाता है। चलिए अब कर लेते हैं फिटिंग की मार्किंग। इस तरह से मैं 8.5 पे ले रही हूँ चेस्ट पॉइंट और वेस्ट ले रही हूँ मैं 6.25 इंच पे। मेरी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये मेरा चेस्ट और वेस्ट पॉइंट है, आपका अलग हो सकता है। इस तरह से फिटिंग पॉइंट लगाए और यहाँ पे स्लीव्स राउंड ले रही हूँ मैं 4.5 इंच में। इस तरह से सारे पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से मिला लूँगी और इसी पे स्टिच लगाऊँगी। इस तरह से कमर पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और सिलाई लगाते हुए हम इसे पूरे स्लीव्स राउंड तक ले आएंगे और सिलाई पक्की करके इसे दोबारा वहीं से मोड़ के नीचे की तरफ सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और सिलाई लगाते हुए इसे कमर तक ले आएंगे और यहाँ पे भी सिलाई पक्का कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। अब 1-2 लाइन सिलाई की आप और दे सकते हैं। जस्ट इन केस अगर फ्यूचर में आपका ब्लाउज़ टाइट या लूज़ होता है तो आप उसे सिलाई खोल के लूज़ या टाइट कर सकते हैं। बस इसीलिए मैं 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा लगा देती हूँ, इससे कस्टमर भी खुश, हम भी खुश। तो चलिए इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं और इस तरह से पूरी फिनिशिंग की सिलाई लगा दूंगी मैं और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे कट करके निकाल लूँगी और छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि फैब्रिक का धागा भी ना खुले और मेरा ब्लाउज सेफ रहे। आई होप आप सभी को मेरा ये स्टिचिंग का मेथड अच्छा लगा हो। अगर आपको मेथड अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की नए नए ट्यूटोरियल वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।